हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 12th का आपका क्या करेंगे, जो होम साइंस है उसका चैप्टर नंबर जो 10 है आपका, उसके हम एमसीक्यूज करेंगे। तो आपके चैप्टर का नाम है वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन। तो इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज करेंगे यहाँ पे। और मैं बता दूँ कि ये आपका पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 आ जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा कर लीजिए वेट। और तीसरी बात सुन लीजिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उन सभी के आंसर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। और इसको खेल खेल में कीजिए, ये नहीं कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि कहीं मेरा गलत ना हो जाए, या कोई शर्म की बात नहीं है, शर्माना नहीं है। अगर गलत भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमने आंसर दिया है, वो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आंसर देना है सभी को। और जैसा कि आपको पता होगा कि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है आपका, तो इसके एमसीक्यूज़ भी कहीं से भी जो सीबीएसई वो उठा के दे देगी। तो इस चैप्टर को अच्छे से बिल्कुल आपको अपना कंप्लीट कर लेना है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इसी चैप्टर से देखने को हमें मिलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, वस्त्रों में संरचनात्मक डिज़ाइन डैश द्वारा बनाए जाते हैं। तो वस्त्रों में जो कपड़े होते हैं उसमें संरचनात्मक डिज़ाइन क्या होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो संरचनात्मक डिज़ाइन क्या होते हैं, जो जैसे कि कपड़ा किस चीज़ से बना है, किस फैब्रिक का बना है, किस रेशे का बना है, उसके उसमें जो बाजू होती हैं वो कैसी कट के लगी हुई है, मतलब कि उसमें बनावटी तौर नहीं है, उसमें कुछ सजावट बाहरी तौर से नहीं है बल्कि अंदर से ही किस तरीके से उसका गला काटा गया है, ये सभी बातें जो हैं वो संरचनात्मक डिज़ाइन में आती हैं। और जो ये डिज़ाइन करते हैं, हम उसके ऊपर सजावट करते हैं उसको सुंदर दिखाने के लिए, तो वो किस चीज़ में आते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताइए जल्दी से। तो संरचनात्मक डिज़ाइन डैश द्वारा बनाए जाते हैं। तो किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन है मोती, बी है कॉलर, सी है झालर और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉलर। जो कॉलर है उससे संरचनात्मक डिज़ाइन जो है वस्त्रों में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी रंग का हल्कापन या गहरापन डैश कहलाता है। तो किसी भी रंग का हल्कापन या गहरापन क्या कहलाता है? आभा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आभा का मतलब तो हमें पता है, आभा क्या होता है, जिसमें हम वाइट कलर, सफ़ेद रंग जो है उसमें अगर ज़्यादा मिल जाता है या फिर कुछ क्वांटिटी में, कुछ मात्रा में सफ़ेद रंग मिलता है तो उसको हम आभा कहते हैं। और रंगत किसको कहते हैं? मीन्स शेड। शेड यानी कि रंगत। रंगत किसको कहते हैं? जिसमें जो काला कलर है वो कहीं ना कहीं मिले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है। फिर थर्ड है हमारे पास, किसी परिधान में एक भाग का दूसरे भाग से संबंध डैश अनुपात द्वारा दर्शाया जाता है। तो किसी परिधान का एक भाग से दूसरे भाग से जो संबंध है वो कितने अनुपात के द्वारा दर्शाया जाता है, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन है 3:5, 5:8, 5:13 और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इन तीनों के द्वारा हम इनको, इस अनुपात को दर्शा सकते हैं। अगला चौथा प्रश्न देख लीजिए, किसी परिधान में आकृति एवं रूप का संबंध डैश से दर्शाया जाता है। तो आकृति और रूप का संबंध हमारा किससे दर्शाया जाता है? पैटर्न से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैटर्न। फिर पांचवा है, निम्न में से कौन सी रेखाएं लंबाई का एहसास देती हैं। तो कौन सी रेखाएं लंबाई का एहसास देती हैं? इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर ए है तिरछी रेखाएं, बी है क्षितिज रेखाएं, डी है वक्र रेखाएं और डी है लंबी रेखाएं। तो लंबाई का एहसास देने वाली कौन सी रेखा होगी? लंबी रेखाएं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। फिर निम्न में से कौन सा रंग गर्म रंग का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा रंग जो है वो गर्म रंग का उदाहरण नहीं है। नहीं शब्द हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ, नहीं अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो पूरा आंसर जो है वो गलत चला जाता है और एक नंबर आपका
चला जाएगा फिर। तो कौन सा नहीं होगा, देखिए जो लाल, संतरी और पीला है ये गर्म रंग के उदाहरण होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बैंगनी रंग जो है वो गर्म रंग का उदाहरण नहीं है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए 7वां है, निम्न में से सिल्क कपड़े के क्या क्या गुण हैं। तो इन सभी में से सिल्क कपड़े के क्या क्या गुण हैं ये बताने हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला है पतला, दूसरा है मुलायम, तीसरा है चमकदार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो सिल्क का कपड़ा होता है, सिल्क फैब्रिक होता है, वो क्या है, पतला होता है, वो काफ़ी मुलायम सॉफ्ट होता है और चमकदार, उसमें बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। फिर 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग ठंडे रंग का उदाहरण है। अब ठंडे रंग का उदाहरण कौन सा होगा बताइए जल्दी से, ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला है हरा, दूसरा है लाल, तीसरा है पीला और चौथा है संतरी। तो लाल, पीला और संतरी कौन सा होता है, गर्म रंग का उदाहरण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हरा आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए 9वां प्रश्न है हमारे पास, गले की गोलाई को निम्न में से कौन सा गला उभारता है। तो गले की गोलाई को निम्न में से कौन सा गला उभारता है पूछा गया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, पहला है चौरस गला, दूसरा है गोल गला, तीसरा है वी गला और जो चौथा है वो है इनमें से कोई भी नहीं। तो इन तीनों में से कोई भी जो गला शेप है, डिज़ाइन है, वो गले की गोलाई को नहीं उभारता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न देखिए 10वां, परिधान में शरीर की आकृति के अनुसार कौन सा अनुपात आदर्श माना जाता है। तो कौन सा अनुपात आदर्श माना जाता है हमें बताना है। परिधान में शरीर की आकृति के अनुसार बताना है हमें कि कौन सा जो अनुपात है वो आदर्श माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1/3, बी है 2/3, सी है 1/4। तो यहाँ पे आर आएगा, एन लगा दिया है गलती से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं, क्योंकि जो आकृति के अनुसार जो अनुपात है उसको हमने किन किन को आदर्श माना है, 1/3 को और 2/3 को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही है। तो डी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी, ए और बी बोथ दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक लंबी लड़की के लिए निम्न में से कौन सा परिधान उपयुक्त होगा। तो एक लंबी लड़की है उसके लिए कौन सा परिधान उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन है आधी रेखा व बड़ा प्रिंट, दूसरा है छोटी रेखाएं व छोटा प्रिंट, तीसरा है पतला बॉर्डर व बड़ा प्रिंट और चौथा है पतला बॉर्डर व छोटा प्रिंट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए आधी रेखा व बड़ा प्रिंट। एक लंबी लड़की है तो उसके लिए कौन सा परिधान उपयुक्त होगा, आधी रेखा वाला और जिसमें बड़े प्रिंट हों। फिर 12वां प्रश्न देखिए, तृतीयक रंग कैसे बनते हैं। तो तृतीयक रंग कैसे बनते हैं, हमारे पास 3 प्रकार के रंग होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो तृतीयक रंग कैसे बनते हैं, ये बनते हैं प्राथमिक तथा द्वितीयक रंग के जोड़ से, मिलान से जो रंग बनता है उसको हम तृतीयक रंग कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देख लीजिए 13वां प्रश्न है, वस्त्रों का उचित चयन करते समय उनके मूल तत्वों, रेखाएं, रंग, डैश और डिज़ाइन के सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे हमसे बताया गया है, ये एक पूरी क्या दी है, डेफिनेशन ही दे दी है कि हमें वस्त्र, जब हमें वस्त्र चुनने हैं, कपड़े अपने लिए चुनने, तो हमें उस पर किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, उसके मूल तत्वों पे, रेखाएं कैसी है, उसका रंग कैसा है, और साथ ही साथ हमें ध्यान देना चाहिए कि उसकी बनावट कैसी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 14th क्वेश्चन है हमारे पास, लंबी रेखाएं डैश का एहसास देती हैं। तो लंबी रेखाएं किसका एहसास देती है, लंबाई का एहसास देती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 15वां है, डैश रेखाएं लंबाई तथा चौड़ाई का एहसास देती हैं। तो कौन सी रेखाएं लंबाई और चौड़ाई दोनों का एहसास देती है, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए तिरछी। जो तिरछी रेखाएं हैं वो हमें लंबाई का भी एहसास देती है और साथ ही साथ चौड़ाई का भी एहसास जो है वो हमें देती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे आपके जो चैप्टर नंबर 10 है
MCQs हमने किए हैं, 15 MCQs किए हैं। बाकी के आपके जो MCQs हैं वो पार्ट 2 में आ जाएंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जाके लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और अपनी अच्छे से तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास आते जा रहे हैं और टाइम जो है बीतता जा रहा है। तो हम मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, आप ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।